Hello everyone, a warm welcome to my YouTube channel. This is Neha Grover, your career relationship and life coach. आज हम बात करेंगे आईएएस और यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में। जब मैंने इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाया और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनाया और बहुत सारा वीडियोस अभी भी आना बाकी है, तो थाम के रखना अपने आप को। बहुत कुछ समझाऊंगी आसान तरीके से और एकदम जबरदस्त तरीके से, आपको भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे आईएएस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आपने तो जनरल जॉब इंटरव्यूज के वीडियोस बना दिए, लेकिन हमारा क्या? हम तो आईएएस फोकस करते हैं, हम तो यूपीएससी फोकस कर रहे हैं, हम तो आईएएस फोकस कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? आपने हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं। तो चलिए आज आपके बारे में सोच लेते हैं और आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं। ये टिप्स और ट्रिक्स माय फ्रेंड्स मैंने बहुत ही रिसर्च कर कर आपके सामने लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि मैं किस तरीके से और किस बारीकी से आपको समझा रही हूँ। जो कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं डूज़ से शुरू करूँगी, डोंट से नहीं। तो डूज़ मतलब सबसे पहली चीज़, हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखें कि आप एक प्रोफ़ेशनल अटायर पे जा रहे हैं, ठीक है? आपको प्रोफ़ेशनल बनना है, लेकिन ये कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जॉब्स नहीं है फ्रेंड्स, फाइन, ठीक है? कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा और इसके बाहर का कोई दायरा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, आप 6 से 12 तक का पढ़ाई कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप रिगरसली पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ जानना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, दुनिया जहान की क्या खबरें हैं, क्या पॉलिटिकल अपग्रेडेशन है, क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग। तो आपको कहीं से भी और कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, तो प्लीज विथ रिस्पेक्ट असर्टिव फॉर्म से उनसे पूछिए कि वो क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोलना चाह रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। दूसरी चीज, हमेशा ऑनेस्ट जवाब दें। ये हमेशा याद रखें कि आप एक वन ऑफ द उम्दा पोजीशंस के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर आपके सामने आपके देश का प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा रहकर आपके अनुमति के बाद ही बैठ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पोजीशन की क्या इंटीग्रिटी है। ठीक है, ये तो हमारी रिस्पेक्ट है कि हमें लगता है प्राइम मिनिस्टर है तो चलिए जी आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द टीएनसी, ठीक है, ये एक राइट है आईएएस का कि वो बैठ सकता है और सामने प्राइम मिनिस्टर भी तभी बैठ सकते हैं जब वो आईएएस ऑफिसर उन्हें बोले कि सर या मैडम प्लीज सिट। तो आप एक ऐसे पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो जिसके लिए आपने भरपूर मेहनत की है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट, हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट और हो सकता है कितने ही, मतलब 5 या 6 अटेम्प्ट्स के बाद में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की बागडोर छोड़कर, ठीक है ना, आपने सब कुछ पूरे डेडिकेशन के साथ अपने जीवन को समर्थन दिया होगा आईएएस या यूपीएससी के लिए, तब आप इस मुकाम पर पहुँचे हो। प्रीलिम्स क्लियर करना, मेंस क्लियर करना, ये कोई मज़ाक नहीं है, ठीक है? इसीलिए तो बोलते हैं आईएएस एंड यूपीएससी इज़ नोन एज़ द मदर ऑफ ऑल एग्ज़ामिनेशंस। वो माँ है, तो माँ ही है ना? माँ को कौन ही समझ पाया है आज तक? लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें कि इट इज़ अ कन्वर्सेशन, इट इज़ नॉट अ डिबेट। आपने बहुत सारे यूट्यूब के मॉक इंटरव्यूज़ देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट रहता है, वो ये लहज़ा भूल जाता है कि यहाँ पर वो कोई कंक्लूज़न के लिए नहीं आया है। आपके हिसाब से सत्ता नहीं चल रही, आपके हिसाब से पार्टी नहीं बदलेगी, आपके हिसाब से नोटबंदी नहीं होगी, लेकिन आपकी राय ली जा रही है क्योंकि आप एक ऐसे इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पर जाकर बैठने वाले हो, जहाँ पर आपकी बोली की अहमियत है, आपके ज़बान की अहमियत है, आपके लिखावट की अहमियत है और आपके सिग्नेचर की अहमियत है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है? कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछना। उसके बाद हमेशा एक चीज़ याद रखें, जभी भी आप अपने आप को उनके सामने प्रेज़ेंट करें, देखिए ऐसे तो क्या होता है, आप कभी भी कोई भी आईएएस इंटरव्यू देते हो या आप कभी भी किसी आईएएस कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो वो आपके साथ बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अनुभव की है वो ये है कि यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्ज़न। पता है क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी बहुत अच्छे पार्टी में जाते हैं और या हम बहुत अच्छे गेट टुगेदर में जाते हैं, या आप उस जगह पर जा रहे हो जहाँ बहुत सालों से जाना चाहते थे और आप अचानक जा रहे हो एंड यू फील सो हैप्पी अबाउट इट। हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनकर चलें। गलतियाँ हुई हैं, माफ़ी माँगे, कोई प्रॉब्लम है, इसको सराहें। और एक चीज़ जो हमेशा मैंने देखा है और हमेशा मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लाइंट्स जो कि इस मुकाम पर जाकर भी नहीं क्लियर कर पाए, बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में निकाली है, वो मैं आपको डोंट्स में बताऊँगी।
डूज में अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज द की। कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप शुरू से लेके अंत तक सब क्वेश्चंस के जवाब देंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेचुरल सी बात है। आपके साथ अगर मैं कॉन्फिडेंटली बात करूं तो आपको मजा आएगा सुनने में। अगर मैं भी आपको बोलूं है बै टे कै तो आपको मजा नहीं आएगा, राइट? तो जो भी आपके सामने बैठे, अगर वो विद कॉन्फिडेंस बैठे, वो सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, वो अट्रैक्टिव लग रहा है, वो इस प्रोफेशन के लायक कपड़े पहन कर आया है, तो आपकी नजरें उस पर टिकेंगी। और अगर आपकी नजरें उस पर टिक रही हैं तो मतलब उस इंसान में पोटेंशियलिटी है। तो आपका पढ़ाई, आपका लिखाई, आपकी मेहनत, आपकी इतने दिन का संघर्ष, सब कुछ वो 40 मिनट में डिसाइड हो जाता है ना? तो ये 40 मिनट बहुत बहुमूल्य है। इसके एक एक सेकंड को जोड़ के, तोड़ के, मड़ोड़ के तब अपने मुंह से एक एक अल्फाज निकालें और ये सोचे कि एक एक अल्फाज या तो मेरी जिंदगी बना सकता है या तो मेरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। सारी मेहनत चकनाचूर हो जाएगी फ्रेंड्स अगर एक भी गलती हो गई तो। गलती का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत आंसर ना दें। आप गूगल नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, विकिपीडिया नहीं है, ये वो भी समझते हैं। वो चाहते हैं कि आप परफेक्टली अपने आप को पोर्ट्रे करना जानते हो। आप हर सिचुएशन में अपने आप को रहकर दिखाना जानते हो कि आप में कितना ठहराव है, आप में कितना पेशेंस है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि कितने लर्नेड हो और कितने ग्राउंडेड हो। ठीक है? फाइन। अब हम बात करेंगे कुछ डोंट्स के। सबसे पहली चीज, बिना उनके परमिशन के प्लीज बैठ ना जाए। होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। पता है कभी कभी आदमी इतना नर्वस होता है कि आदमी खुद ही बैठ जाता है ना? आदमी बाहर बैठा है, एसी नहीं है, कुछ नहीं, अंदर में चिल्ड एसी चल रही है, हाँ, और ये कड़कती गर्मी, तो आदमी को लगता है कि यार बैठ जाओ पहले। हाँ, फिर आदमी एक एक करके सबको देखता है। प्रॉपर आई कांटेक्ट रखें और बिना परमिशन के ना बैठे। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी बने। आस्क सॉरी फ्रॉम देम। आई कांटेक्ट बरकरार रखते हुए हमेशा एक चीज ये याद रखें कि उनकी नजरें आपके ऊपर है। आपके हाथ क्या कर रहे हैं, आपकी आंखें क्या कर रही हैं, आपके टांग क्या कर रहे हैं और आपका हैंकी क्या कर रहा है, ये सब पर उनकी निगाहें हैं। तो अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपनी पूरे के पूरे फेशियल स्ट्रक्चर को और अपनी टांगों को अपने काबू में रखें। अगर आप नर्वस हैं तो मन ही मन 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 गिनना शुरू करते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेडिटेशन पर बिलीव करते हैं तो मन ही मन ओम 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 बोलना शुरू कर दें। देखिए आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। इसके बाद का पॉइंट, हमेशा एक चीज याद रखें कि आप वहां पर अपने आप को सही और उनको गलत साबित करने नहीं गए। आप वहां जाकर उनको ये दिखाने नहीं गए कि देखिए जी आप तो पुराना पढ़े हुए थे और देखिए हम तो कितना नए पढ़े हुए हैं, हम तो कितने एडवांस हैं। ऐसा कोई भी पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर मत डालिए जो कि वहां पर जाके कंट्रोवर्शियल हो जाए। फाइन, ठीक है, समझ में आ रही है। देखिए मैं समझती हूँ कि क्लियर करना, आईएएस इंटरव्यू तक जाना कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये तो वैसी बात हुई ना, हाँ, कि हम अपने फिनिशिंग लाइन के इतने पास हैं और हमने सोचा हमने तो जंग जीत ली और हमने अपलोड कर दिया जी हम तो फर्स्ट आ गए। वैसा ना करें, थोड़ा कंट्रोल रखें, अपने आप में थोड़ा सा एक एक लिमिटेशन रखें, एक अपने आप को तरीके से समझाएं, एक मेच्योरिटी लाएं। ठीक है, आंसर करने का एक तरीका समझें, हर एक इंसान को वो रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें जो वो डिजर्व करते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखें, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट या ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मानिए उन्होंने आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें आपकी महारत थी, हो ही सकता है ना? आपकी किस्मत बुलंद हो सकती है, आपके तारे गर्दिश में जा सकते हैं ना? ऐसा ही कुछ होता है ना? जो लोग बोलते हैं अच्छा बहुत अच्छा टाइम आ सकता है, ठीक है? इसको कट शॉर्ट करते हैं। तो फिर उस समय क्या होता है कि उस समय ना हम बह जाते हैं। हमें लगता है यार ये तो मुझे आता है, अब देखो ज़रा, अब मैं बताता हूँ या बताती हूँ कि मुझे कितना पढ़ाई आता है। ना, 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 कंट्रोल, कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल, ठीक है? फाइन, ओके, कोशिश करो अपने आप को सँभालने की, जितना ज़रूरत है उतना बोलो। ना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। ये मैं हर बार बताती हूँ कि फ्रेंडलीनेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हो सकता है वो आपसे हँसकर बात करे, हो सकता है अगर आप मैरिड हो, तो वो आपसे कुछ और जानने की कोशिश करें। हो सकता है अगर आप एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल हो, तो वो आपसे आपके टाइम टेबल के बारे में जानें। कभी-कभार इंटरव्यू लेने वाले बंदे भी यार
फँस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको भी मज़ा चाहिए, उनको भी एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो आए, जो उनको रिलैक्स करे। लेकिन वो डिसाइड करेंगे कि उनको कौन-सा आंसर रिलैक्स करता है। फाइन, ठीक है? और एक चीज़, हमेशा ये चीज़ याद रखें कि सब कुछ पढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिस तरीके से टच एंड पास बुक्स आते हैं, मतलब रिविज़न नोट्स आते हैं, वो सब तैयार रखें, ठीक है? और कभी भी वहाँ जाके ब्लैबर ना करें। ब्लैबर मतलब पढ़, 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 कंट्रोल। आंसर्स छोटे दें, नहीं आता बोल दें कि मैम या सर आई एम अनेबल टू गिव यू दिस आंसर, और मैम और सर आई हैव स्टडीड दिस बट आई कैन नॉट रिमेंबर इट राइट नाउ। दे कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेस प्रेशर, ठीक है? फाइन। बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ करें, मैं अगला वीडियो मॉक इंटरव्यूज़ के ऊपर लेकर आऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी कि किस तरीके से मॉक इंटरव्यूज़ है, कौन से ऐसे पैनल्स हैं जो फ्री में मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, और वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ पे जाने के लिए। पेड होंगे, अनपेड होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। रिसर्च जारी है मेरी कि किस तरीके से मैं कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँगी, लेकिन ये चीज़ मैं लेकर आऊँगी बहुत ही जल्द, ठीक है? तो आशा करती हूँ आज आपको कुछ एक आइडिया लग गया होगा डूज़ एंड डोंट्स के बारे में यूपीएससी और आईएएस इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज़ें हैं जो आपको मुझसे पूछना है, आप मुझे कमेंट करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके कैसे भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल एट योर सर्विस। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले बार, अगले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खूब सारा ख्याल रखें, पढ़ाई में ध्यान दें, अच्छे से इंटरव्यू को प्रिपेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो गेट बैक टू मी। बाय।